नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय परम में। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको ज्ञात है, हम लोग बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश के इतिहास के बारे में। और आज की इस टॉक सीरीज जिसका नाम है सहस्त्र वर्षों का संघर्ष मेवाड़ राजवंश, उसके दूसरे एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे रावल खुमाण के बारे में। रावल खुमाण के ऊपर चर्चा करने के पूर्व आप लोग को याद होगा आखिरी जो वीडियो पिछले संडे को जो पड़ा था, जिसमें हम लोगों ने बप्पा रावल के ऊपर बात की थी, उसमें एडिट करते समय एक पार्ट गलती से हम लोग से डिलीट हो गया था, क्योंकि हम लोग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग वो वीडियो डालने के पहले चेक नहीं कर पाए थे। फलस्वरूप आपको वो पार्ट नहीं मिल पाया होगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पहले उस डिलीटेड पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जो पार्ट आप लोग को उस वीडियो में नहीं मिला वो था ऋषि हारित और बप्पा रावल के बीच का हुआ संवाद। वो संवाद कुछ इस प्रकार से था कि जब ऋषि हारित बप्पा रावल को सुबह बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि कल सुबह मैं हिमालय पे जा रहा हूँ और तुम सुबह जल्दी आना और मेरे से एक बार भेंट करना, मैं तुमको अंतिम वरदान देना चाहता हूँ। तो बप्पा रावल को सुबह ऋषि हारित के पास पहुंचने में विलंब हो जाता है। फलस्वरूप ऋषि हारित आगे निकल जाते हैं, जिनको ढूंढते ढूंढते बप्पा रावल उनके पीछे जाते हैं। जब वो बप्पा रावल ऋषि हारित के पीछे जाते हैं तो ऋषि हारित एक जगह पे बप्पा रावल को जाते हुए दिखते हैं। बप्पा रावल ऋषि हारित को रोकने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं, हे गुरुवर रुकें। बप्पा रावल की आवाज़ सुन के ऋषि हारित जहाँ पे थे वो वहीं पर रुक जाते हैं और बोलते हैं अपने ओर आते हुए बप्पा रावल को देख के कि रावल तुम जहाँ पे हो वहीं पर रुको। फलस्वरूप बप्पा रावल जहाँ पे जिस स्थान पे खड़े थे वो वहीं पर रुक जाते हैं। अब ऋषि हारित जिस स्थान पे खड़े थे वो वहां से बप्पा रावल के ऊपर थूक देते हैं। बप्पा रावल जब देखते हैं कि ऋषि हारित उनके ऊपर थूक रहे हैं तो बप्पा रावल एक पग पीछे आ जाते हैं। फलस्वरूप वो थूक जो कि ऋषि हारित चाहते थे बप्पा रावल के मुंह पे गिरे, वो बप्पा रावल के पैर पे गिरती है। इसका परिणाम कुछ ऐसा होता है कि बप्पा रावल को ऋषि हारित बोलते हैं, पुत्र अगर ये थूक तुम्हारे मुंह पे गिरती तो आने वाले सदियों तक, जब तक ये पृथ्वी रहती, तुम्हारा वंश इस पृथ्वी पे एक छत्र राज करता। पर क्योंकि ये थूक तुम्हारे पैर पे गिरी है तो ये भी खाली नहीं जाएगी। तुम जिस भी युद्ध क्षेत्र में अपना पैर रखोगे, जिस भी रण प्रांगण में तुम जाओगे, वहां पे अपनी विजय सुनिश्चित करोगे और जिस भी राज्य को तुम जीतने की मन में ठानोगे उस राज्य पे तुम अपना अधिकार कर लोगे। और तुम जहाँ के प्रथम राजा नियुक्त किए जाओगे, तुम जहाँ पे जिस राज्य को पहली बार जीत के वहाँ का अपने आप को राजा घोषित करोगे, आने वाले सदियों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तुम्हारा वंश कुशलता पूर्वक वहीं पे अपना शासन करेगा। फलस्वरूप आज भी मेवाड़ के उदयपुर में महारावल बप्पा रावल जी के वंशज पूरी शान शौकत के साथ, राजपूती ठाट और बाट के साथ उदयपुर में निवास करते हैं। आज के तत्कालीन मेवाड़ संरक्षक हैं महाराणा अरविंद सिंह जी और इनके पुत्र कुंवर लक्ष्यराज सिंह। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि उस वीडियो में नहीं बता पाया, वो थी महाराजा दाहिर सिंह की दो पुत्रियों के बारे में, जिनको भोग दासियां यानी सेक्स स्लेव्स बना के मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा अल हजाज की सेवा में लेके गया था और उनको वो अल हजाज को गिफ्ट देता है, दोनों पुत्रियों को दाहिर सिंह की। जो दोनों पुत्रियां थी दाहिर सिंह की, उनके मन में एक चोट लगी थी जब इस मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सिंह का युद्ध में अंत किया और वो इस मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना चाहती थी। सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पिता का निर्दयता से एक व्यक्ति वध कर दे, उसके मन में स्वाभाविक रूप से बदला लेने की मंशा आएगी। तो वैसी ही मंशा दोनों स्त्रियों के मन में भी आई। तो उन्होंने बड़ी कूटनीतिक रूप से अपने दिमाग का प्रयोग किया और उन्होंने काम वासना में पूर्ण रूप से लिप्त उस खलीफा अल हजाज को बोला कि भाई तुम्हारा ये जो सेनापति है ना मोहम्मद बिन कासिम, जो कि हम लोग को तुम्हारी भोग दासिया बना के तुमको गिफ्ट किया है, ये पहले ही हम लोग के साथ सेक्स कर चुका है, हम लोग का भोग कर चुका है और अब हमको तुमको गिफ्ट दे रहा है। फलस्वरूप काम वासना में पूर्ण रूप से चूर अल हजाज को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो आग बबूला हो जाता है और वो इस मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा बैल के चमड़े में सिलवा के सीरिया भेज देता है, जहां पे दम घुटने की वजह से 15 जुलाई, कई इतिहासकारों का मानना है 18 जुलाई को सन 715 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर
इन दोनों स्त्रियों को पता चलती हैं, जो कि दाहिर सेन की पुत्रियां थीं, तो ये लोग बहुत प्रसन्न होती हैं और ये लोग हंसते हुए, ताना मारते हुए अल हजाज को बोलती हैं कि भाई ये तो हमारा प्लान था, ये तो हम लोग की साजिश थी तुम्हारे इस सेनापति को मरवाने की। ये बात सुन के बहुत दुख होता है अल हजाज को कि उसने काम वासना के चलते अपने एक बहुत महत्वपूर्ण सेना नायक को मौत के घाट उतार दिया, जो कि उमायद वंश और खलीफा अल हजाज के लिए बहुत बड़ी हानि थी। इस प्रकरण के बाद महाराजा दाहिर सिंह की दोनों पुत्रियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये दोनों बात आप लोग को जाननी बहुत आवश्यक मैं समझता हूँ, इसलिए रावल खुमाण के ऊपर चर्चा करने के पूर्व मैंने आप लोगों को ये दोनों बातें बता दी। तो चलिए अब चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करते हैं रावल खुमाण के बारे में। बप्पा रावल के बाद हमें मेवाड़ राजवंश के इतिहास में 3 रावल खुमाण के प्रमाण मिलते हैं। रावल खुमाण प्रथम, रावल खुमाण द्वितीय, रावल खुमाण तृतीय। आज हम जिन रावल खुमाण के बारे में बात करने वाले हैं वो है रावल खुमाण द्वितीय। बप्पा रावल और रावल खुमाण द्वितीय में 3 से 4 पीढ़ी का अंतर माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। सन 761 में बप्पा रावल के मेवाड़ राजवंश की गद्दी को त्यागने के पश्चात उनके पुत्र रावल खुमाण प्रथम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रावल खुमाण प्रथम से रावल खुमाण द्वितीय के बीच में 2 पीढ़ियों का अंतर माना जाता है। सन 820 में रावल खुमाण द्वितीय मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए थे, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। विदेशी आक्रांताओं के भारत पर लगातार आक्रमणों की वजह से बहुत से राजाओं के अभिलेख भारत से विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए हमें बहुत से राजाओं के बारे में जानकारी नहीं। परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि उस दौर में उपस्थित एक जैन मुनि दलपत विजय ने रावल खुमाण के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है खुमाण रासो, जो कि राजस्थानी दोहों के 5000 श्लोकों का संग्रह है, जो कि देवनागरी भाषा में लिखा गया है। हम दलपत विजय जी का आदर से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक की रचना की थी उस समय, जिससे हम लोग को रावल खुमाण द्वितीय जैसे एक महान प्रतापी राजा के यश के बारे में पता है। बप्पा रावल के अरब आक्रांताओं को हराने के बहुत सालों के पश्चात बहुत समय तक अरब आक्रांताओं ने भारत की भूमि के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाली। परंतु जब रावल खुमाण द्वितीय सत्तासीन हुए तो इनके समय अरब खलीफा ने अपने एक अरब सेनापति हाशिम के नेतृत्व में केवल चित्तौड़ को नष्ट करने हेतु एक बहुत बड़ी सेना को चित्तौड़ विजय के लिए भेजा। हाशिम अपनी सेना के साथ समुद्री मार्ग से होता हुआ गुजरात के रास्ते से चित्तौड़ की ओर जाता है। चित्तौड़ को जीतने के पूर्व इसको कुछ और किलों को जीतना पड़ता है, कुछ और राज्यों को नष्ट करना पड़ता है, जिसमें इसको सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु जब ये चित्तौड़ पहुंचता है तो चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व रास्ते में एक चित्तौड़ के दक्षिण पश्चिम में एक राज्य पड़ता था जिसका नाम था भनमाल। भनमाल के जो राजा थे नागभट्ट और जो चित्तौड़ के शासक थे हमारे रावल खुमाण द्वितीय, इन दोनों की सम्मिलित सेना ने मिलकर, सामूहिक सेना ने मिलकर इस हाशिम को युद्ध में बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया और इसका कटा हुआ सर बप्पा रावल की तरह ही रावल खुमाण ने भी इसके खलीफा के पास भेज दिया। और ये जिस समय की घटना है ये उसी समय की घटना है जब इन अरब खलीफाओं में भी आपसी रंजिश शुरू हो गई अरब का खलीफा बनने के लिए। फलस्वरूप ये एक दूसरे को ही मारने लगे और इसी समय खुरासन नाम का एक व्यक्ति, जो कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि अरब का नया खलीफा बना, कईयों का मानना है वो उस समय के अरब खलीफा का सेनापति था, उसने अपने पुत्र अल मामू, जिसको महमूद के नाम से भी जाना जाता है, भारत पे आक्रमण के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ भारत की ओर रवाना किया। अरब इतिहासकार अल मामू द्वारा ये किए गए आक्रमण को भारत पे जितने भी विदेशी आक्रमण अब तक हुए उनमें सबसे ज़्यादा भीषण बताते हैं। परंतु इस युद्ध में हार अल मामू यानी महमूद की ही हुई थी। रावल खुमाण की बुद्धि, यश, प्रताप को देखते हुए भारत के 40 राजवंशों ने कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक रावल खुमाण के सम्मान में उनके नेतृत्व में इस अल मामू महमूद से लड़ने का निश्चय किया।
ओमेंद्र रत्नूजी जो कि एक बहुत बड़े और जाने माने लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इतिहासकार भी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक महाराणा में इन 40 राजवंशों में से कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखे हैं। मैं उसका एक बार आप लोग को बताना चाहूँगा, उनसे राजवंशों के नाम मैं बताना चाहूँगा जो कि रावल खुमाण के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे। इनमें गजनी से गहलोत आए, ये रावल ओमेंद्र रत्नूजी लिखते हैं। गजनी से गहलोत कैसे आए, कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा। तो आप लोग को याद होगा कि बप्पा रावल ने जब सिंध, मुल्तान और अफगानिस्तान की विजय की थी तो उस समय उन्होंने अपने भतीजे को वहाँ का राजा नियुक्त किया था, वहाँ का जागीरदार नियुक्त किया था। तो गजनी से इस प्रकार से गहलोत आए, असर से टाक आए, मदोलेयठ से चौहान आए, राहिरगढ़ से चालुक्य आए, सेत बिंदर से जिसकेरा आए, मांडौर से खेरावी आए, मांगरोल से मटवाना आए, नरवर से कछवाहा आए, संचौर से कालूम आए, अजमेर से गौड़ आए, दिल्ली से तोमर आए, पाटन से चंवाडत आए, सिरोही से देवड़ा आए, जालौर से सोंगरा आए, दादरौन से खींची आए, जूनागढ़ से जद्दू आए और कन्नौज से राठौर आए। इस प्रकार कश्मीर से रामेश्वरम तक 40 राजवंशों ने मिलके रावल खुमाण के नेतृत्व में महमूद के खिलाफ एक सशक्त हिंदू सेना का निर्माण किया। इसी पुस्तक में हमें उस सेना में कितना संख्या बल था इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ओमेंद्र रत्नूजी लिखते हैं कि रावल खुमाण ने 39 लाख की सेना इकट्ठी की थी, जिसमें 30 लाख अश्वरोही थे, 1 लाख सादे पैदल थे, 7 लाख सशक्त पैदल थे यानी जो कि कवच पहनते थे, 1000 नगाड़े बजाने वाले थे। तो इस प्रकार से 38 से 39 लाख के मध्य की सेना रावल खुमाण के नेतृत्व में अलमामू से युद्ध करने हेतु इकट्ठी हुई। अमर काव्य में भी हमें ऐसी एक विशालकाय सेना का जिक्र मिलता है जो कि महमूद से लड़ने के लिए इकट्ठी की गई थी। हालांकि संख्या बल में कुछ अंतर भी आते हैं, पर एक चीज जो कि स्पष्ट होती है कि रावल खुमाण ने अलमामू यानी महमूद से लड़ने के लिए बहुत सशक्त और बहुत विशालकाय सेना का निर्माण किया था। फलस्वरूप अलमामू और रावल खुमाण द्वारा संगठित सेना के मध्य युद्ध होता है। परिणाम ये होता है कि अलमामू बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और उसको रावल खुमाण बंदी बना के चित्तौड़ के किले में कैद कर लेते हैं। बहुत सालों तक उसको बहुत सी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं देने के पश्चात और इसके पिता खुरासन से मनमांगी फिरौती वसूलने के पश्चात इसको ये कसम दिलाई जाती है कि ये भारत पे पुनः कभी आक्रमण नहीं करेगा और इसको रिहा करके वापस अरब भेज दिया जाता है। रावल खुमाण और बप्पा रावल जैसे शूरवीर योद्धाओं की वजह से ही भारत आने वाले 400 से 500 सालों तक इन अरब आक्रांताओं के आक्रमणों से बचा रहता है। हाँ, छोटे मोटी आक्रमण, छोटी मोटी झड़पें राजपूतों, अरबों, हिंदुस्तानियों और इन मलेच्छों के बीच में होती रहती थी, जिस प्रकार से ये पाकिस्तान मलेच्छों और भारत के शूरवीर सैनिकों के बीच में आज की तारीख में होती हैं। पर उनको हम लोग युद्ध में नहीं गिन सकते, वो छोटी मोटी झड़पें हर देश में होती थी। ब्रिटिश इतिहासकार आर्नल्ड टॉयनबी, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि रावल खुमाण और बप्पा रावल जैसे शूरवीर योद्धाओं की वजह से ही भारत उन 25 जन सभ्यताओं में नहीं आता जो कि इन इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमणों की वजह से विलुप्त हो गई, जिसमें मैंने आप लोगों को फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया ही था कि यहाँ पे जब इन विदेशी आक्रांताओं ने, इन इस्लामिक मलेच्छ आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो यहाँ की पूर्ण सभ्यता का विनाश कर दिया। पर आप ही सोचिए ना कि इन लोगों ने जब भारत पे आक्रमण किया और जैसा कि हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भाई पूरे भारत पे इन्होंने राज किया, तो अगर इन्होंने भाई पूरे भारत पे राज किया तो आज की तारीख में भी विश्व की जनसंख्या का 15% हिंदू कैसे है? कैसे भारत में आज भी यहाँ के लोग अपने मन मुताबिक अपना धर्म का पूर्ण रूप से बिना किसी भी रेजिस्टेंस के पालन कर पा रहे? ईरानी राज में तो ऐसा नहीं होता। वहां पे तो आप भाई दूसरा धर्म अपने घर में पालन करिए, आप कोई ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स भी नहीं कर सकते वहां पे। वहां के ये नियम है इस्लामिक कंट्रीज की कि आप वहां पे, मतलब इस्लामिक कंट्रीज मेरा कहने का मतलब है जो आपका
दुबई हुआ, यूएई हुआ, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यहाँ पे आप दूसरे कम्युनिटी का कोई बड़ा गैदरिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ये उनके रूल्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? वहाँ की अगर गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइज करवा रही है आपके धर्म के लिए तब वो एक अलग चीज़ है ना, पर आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते कि आपने गैदरिंग कर ली, आज चलो हवन करवा लिया, वो सबको बुला लिए, डाजे बाजे बज रहे हैं, स्पीकर बज रहा है, वैसा वहाँ पे नहीं चल सकता, है ना। पर भारत में ये चलता है, हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का पूर्ण रूप से खुले पूर्वक कम्युनिटी गैदरिंग कर सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में बप्पा रावल, रावल खुमाण, रावल जैत्र सिंह, रावल मोटकल, महाराणा रायमल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने सालों तक भारत की स्वाधीनता, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर बलिदान दिया। रावल खुमाण ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े। इन 24 युद्धों में इन्होंने इराक तक अपनी सीमा का विस्तार किया। इतने शूरवीर राजा थे रावल खुमाण। पर अफसोस इस बात का है कि इतने शूरवीर राजा के बारे में हमें हमारे इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ 732 में ट्रूस का युद्ध, जो कि उमायद वंश के खलीफा और चार्ल्स मार्टिन के बीच में लड़ा गया था, उसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। और फॉरेन के इतिहासकार एडविन ऑस्टिन अपनी पुस्तक, वो पुस्तक लिख रहे हैं, सोचिए किस विषय पे वो पुस्तक लिख रहे हैं। वो पुस्तक लिख रहे हैं मेवाड़ राजवंश, विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश। ये पुस्तक भारत में लिखी जानी चाहिए, भारत के इतिहासकारों को लिखनी चाहिए। तो कौन लिख रहे हैं? फॉरेन के हिस्टोरियन से लिख रहे हैं, जिसमें वो भारत के इस राजवंश का, मेवाड़ राजवंश का यशगान गा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि विश्व को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत में मेवाड़ राजवंश था, जिसने इन इस्लामिक आक्रांताओं का विरोध किया, रेजिस्टेंस दिया उनको, नहीं तो ये लोग पूरे विश्व को ही इस्लामिक बना देते, भारत पूरे विश्व की हर सभ्यता का अंत हो जाता। ये सोचने का विषय है कि आखिर हमें क्यों गर्व नहीं होता हमारे इतिहास पे, और इसका रीज़न ये है कि हमें हमारे इतिहास कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हमें हमेशा विदेशियों का इतिहास पढ़ाया गया। आप अफगानिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे मोहम्मद गौरी को एक बहुत ही गिरे हुए राजा के तौर पे देखा जाता है, पर भारत में उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सब सोचने के विषय है। खैर, ये सोचने का काम सरकार का है। सरकार कुछ कदम उठा भी रही है, जैसे कि अभी उसने एनसीईआरटी से मुगलों का पूरा सिलेबस हटा दिया, क्लास 12 से यूपी सरकार ने भी हटा दिया। ये बहुत ही प्रशंसा योग्य विषय है। आशा है कि जल्दी ही सीबीएसई से भी पूर्ण रूप से मुगल काल के इतिहास का वर्णन हट जाएगा। हटना नहीं चाहिए, है ना। उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, है ना, भारत के कुछ राजाओं को हराया भी, दिल्ली पे सत्तासीन भी हुए, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है ना, कि हमें उनके बारे में पता रहना चाहिए एटलीस्ट कि क्या हुआ था। पर इतना भी नहीं जानना है कि हम बाकी अपने जितने भारत के राजा थे उन सबको भूल जाएं। तो दोस्तों, आशा है आपको रावल खुमाण के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। अब जल्दी ही चलिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं बता देता हूँ, रावल खुमाण का देहांत सन 860 में हुआ था। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि उनके पुत्र मंगल ने ही उनकी विष देकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण के बाद उनके छोटे पुत्र भर्तृहार भट्ट को राजा बनाया गया और मंगल को देश निकाला दे दिया। भर्तृहार भट्ट ने भी अपने पिता रावल खुमाण की तरह ईरान, इराक तक मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया और भारत की सदैव इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ रक्षा की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे रावल जैत्र सिंह के बारे में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष किया और मेवाड़ को और भारत की स्वाधीनता, भारत के स्वाभिमान को हमेशा 7वें आसमान पे बना के रखा। वो वहाँ से कभी नीचे आने नहीं दिया। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि भारत के हर एक जन सामान्य नागरिक को उसके वास्तविक इतिहास के बारे में पता चल सके। जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगले रविवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय।